Hello guys, welcome back to my video. Today we will start structure of Earth atmosphere. इससे पहले हम इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने मेंटल, क्रस्ट, कोर इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। बट आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली क्या होता है, एटमॉस्फेयर को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हमने इसे 5 पार्ट में क्यों डिवाइड किया हुआ है, क्यों, क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं, हम सारी चीज़ें इनके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ कि जैसे कि एरोप्लेन्स उड़ते हैं, ठीक है, हम सब ने देखे हैं और वो एक हाइट पे उड़ते हैं, राइट, आप सभी को पता होगा। बट एक को मन होता है ना कभी कभी कि यार थोड़ा पास से होके गुजरे, हम भी देखें एरोप्लेन्स के टायर्स, उसमें जाने वाले लोगों के बारे में, भाई हम भी देखें, उनको हाय हेलो करते हुए जाएं। बट नहीं, ऐसा होता नहीं है। उनकी एक हाइट होती है, ठीक है, वो उस हाइट पे ही क्यों उड़ते हैं, देयर हैव सम रीजंस जो आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे। सो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, हम पार्ट्स देख लेते हैं। हमने एटमॉस्फेयर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मेसोस्फेयर, फोर्थ इज आयनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की हाइट क्या होती है, 0 to 18 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर 18 to 50 किलोमीटर, मेसोस्फेयर 50 to 80 किलोमीटर, थर्मोस्फेयर 80 to 400 किलोमीटर एंड एक्सोस्फेयर 400 अप टू 10,000 किलोमीटर, या फिर इसकी हाइट अभी हमने फिक्स नहीं करी है तो इस वजह से हम उसको अपवर्ड बोल देते हैं। बेसिकली अगर नॉर्मल आपसे कोई पूछना चाहे तो आप 10,000 किलोमीटर बोल सकते हैं एक्सोस्फेयर की हाइट। अब हम क्या देखेंगे, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जैसे कि यहाँ पे लिखा है 0 to 18 किलोमीटर, बट मैं आपको बता दे रही हूँ ये फिक्सली 80 किलोमीटर तक होता नहीं है। ये होता है कहीं पे थोड़ा कम और कहीं पे थोड़ा ज़्यादा। कैसे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अपने इक्वेटर वाली लाइन की, अगर हम इक्वेटर पे आते हैं तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट 0 to 18 किलोमीटर होती है। बट अगर हम पोल वाले रीजन में जाते हैं तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट 0 to 8 किलोमीटर होती है, ठीक है। सो क्या है बेसिकली, मतलब जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है लाइक इक्वेटर, वहां पर इसकी ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज्यादा होती है, और जहां पर ठंड होता है, जहां पे टेम्परेचर लो होता है, वहां पर ट्रोपोस्फेयर की हाइट कम होती है, मीन्स की 0 to 8 किलोमीटर होती है। आई होप यू क्लियर। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं कि भाई सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर 80% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होता है। क्यों, क्योंकि क्लाउड्स ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलते हैं, स्टॉर्म्स, वेदर चेंजेस जितने भी होते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस, जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, 80% ऑफ क्लाइमेट चेंज हमें ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि विंड्स हो गई और हमारा क्लाउड्स बनना हो गया, मैंने आपको बता ही दिया है, वाटर इवोपोरेट होता है, ये सारी चीजें ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है। इसके बाद एक और चीज आती है, सेकंड इज दैट कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कैसा होता है। ट्रोपोस्फेयर में बेसिकली क्या होता है, लाइक जहां पर अभी हम हैं, जिस सरफेस के अंदर अभी हम हैं, वहां से जैसे जैसे हम अपनी एक ऊंचाई, एक हाइट को ग्रैब करेंगे, वैसे वैसे करके टेम्परेचर लो होता जाएगा। क्या मतलब है, हाइट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो होने का मतलब वहां पर ठंड बढ़ती जाएगी, ठीक है। दिस इज द ट्रोपोस्फेयर। आई होप यू ऑल क्लियर। After that we will start second layer. This is the stratosphere. Stratosphere की हाइट मैंने आपको बताई 18 to 50 किलोमीटर, 18 to 50 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब हमारी जो सूरज की किरणें आती है, जब सन रेजेस आते हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर यूवी रेज भी होते हैं, ठीक है। यूवी रेजेस को क्या करता है, ओजोन लेयर जो होती है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, वो अर्थ पे यूवी रेजेस को आने ही नहीं देती है। अब यूवी रेज को क्यों नहीं आने देती और इससे हमारा फायदा और नुकसान क्या है। यूवी रेज बेसिकली क्या होता है कि अगर यूवी रेज हमारे अर्थ पर आ जाती है और हमारे बॉडी पार्ट्स पर पड़ती है, लाइक हमारी स्किन पर पड़ती है, तो हमें स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं यूवी रेज की वजह से। सो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ये यूवी रेजेस को अर्थ तक पहुंचने ही नहीं देती, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में हम देख रहे हैं एरोप्लेन, एरोप्लेन हो गया, जेट हो गया, ये सारी एक डिस्टेंस पे उड़ते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया एक हाइट होती है इनकी,
अब ये हाइट यहीं पे क्यों भाई, ये ट्रोपोस्फेयर में भी तो आके उड़ सकते थे, क्या प्रॉब्लम है? बट नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि ट्रोपोस्फेयर में बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, और वही प्रॉब्लम स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होती है। स्ट्रेटोस्फेयर बहुत ही एक शांत जगह है जहाँ पर क्लाउड्स नहीं बनते हैं, जहाँ पर विंड्स प्रॉब्लम नहीं होती हैं, जहाँ पर स्टॉर्म नहीं आता है, जहाँ पर क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ये एक बहुत ही शांत लेयर है, पीसफुल लेयर है, जिस वजह से एरोप्लेन्स हो गया, जेट हो गया, लोग यहीं पर उड़ाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि हमें एरोप्लेन एक हाइट पे देखने को मिलता है, बहुत ऊंचा देखने को मिलता है, बिकॉज वहां पर जहां पर उस वक्त वो एरोप्लेन उड़ रहा है उस वक्त वहां पर जो क्लाइमेट चेंज है बिल्कुल नहीं के बराबर है, बहुत ही शांत जगह है वो, ठीक है। उसके बाद हम टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर की बात हम हर लेयर में करने वाले हैं, तो हम स्ट्रेटोस्फेयर में बात करेंगे। टेम्परेचर क्या होता है, हमने ट्रोपोस्फेयर में क्या देखा था, हाइट इंक्रीज हो रही थी, टेम्परेचर लो हो रहा था, बट स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर हमारा कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर की हाइट सबसे पहले हम देखते हैं 50 to 80 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या खासियत है भाई, इन पांचों लेयर्स में से सबसे ज्यादा टेम्परेचर लो मीजोस्फेयर के अंदर होता है। कितना? -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबसे कम टेम्परेचर मीजोस्फेयर के अंदर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे अपने मैट्रिक्स की। इसमें क्या होता है भाई, रात में जैसे हम कभी ऊपर रहते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि एक टूटता हुआ तारा जाता है ना, टूटता हुआ तारा देखने को मिलता है जिसमें से लाइट निकलती है, लाइक ऐसे लगता है कि वो आग लगी हुई है टाइप का ना, तो वो क्या है, वो यही है। वो जो टूटा हुआ तारा हमें उस वक्त रात में दिख रहा है वो मीजोस्फेयर के अंदर वो होता है, वो मीजोस्फेयर के अंदर जलता है। वो क्या होता है, उसका एक पार्ट जो है वो अर्थ पे तो गिरता है बट वो जलता मीजोस्फेयर के अंदर है, ठीक है। ये खासियत है मीजोस्फेयर की कि यहाँ पर मैट्रिक्स में आग लग जाती है, खत्म हो जाता है ये, यहाँ पर आग लग जाती है, उसके बाद जो उसका डस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं वो जाके अर्थ पर गिरता है। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट क्या है कि मीजोस्फेयर हर पांचों, ये जितनी भी पांचों लेयर है, इन पांचों लेयर में जो मीजोस्फेयर आता है वो सबसे कोल्डेस्ट वाला रीजन है, सबसे कोल्डेस्ट वाली लेयर है, जिसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, -100 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दैट हम आते हैं थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर में सबसे पहले हम हाइट देखेंगे 80 to 400 किलोमीटर, ठीक है। थर्मोस्फेयर के अंदर आप देख सकते हैं स्लैश में आयनोस्फेयर भी है। आयंस की वजह से क्या होता है, यहाँ पर होती है जो रेडियो वेव्स होती है ना, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, जो भी हम अर्थ पे वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, रेडियोस देखना, है ना, वो सारी की सारी इसकी वजह से हो रही है। किसकी वजह से? थर्मोस्फेयर लेयर की वजह से, जहां पर क्या होता है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं वो टकराती हैं और अर्थ पर वापस भेज दी जाती हैं, जिस वजह से हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर। उसके बाद हम आएंगे एक्सोस्फेयर में। एक्सोस्फेयर क्या है? सबसे लास्ट लेयर है और ये अपवर्ड 10,000 किलोमीटर तक जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं एक्सोस्फेयर के अंदर ही होती है। अब सैटेलाइट्स एक्सोस्फेयर में ही क्यों है? सैटेलाइट्स थर्मोस्फेयर में आ जाए, मेसोस्फेयर में आ जाए, स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाए, स्ट्रेटोस्फेयर बिल्कुल शांत जगह है, बट एक्सोस्फेयर में ही क्यों? ठीक है, आप समझिए क्यों। क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रेविटी की। आप सभी जानते हैं हम अपने सरफेस पे हैं ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अगर कहीं पे किसी भी लेयर में सबसे ज्यादा ग्रेविटी है वो कहां पर है? हमारे ट्रोपोस्फेयर में, राइट, ट्रोपोस्फेयर में, जहां पर हम अभी रह रहे हैं। और वही एक्सोस्फेयर में ग्रेविटी सबसे लो होती है, ठीक है। ग्रेविटी जितनी लो होगी, किसी भी चीज के ऊपर एक जो फोर्स लगता है, नीचे दबने का फोर्स होता है, नीचे गिरने का फोर्स होता है, वो उतना ही ज्यादा होता है जहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी। लेकिन जहां पे ग्रेविटी बहुत कम होगी वहां पर वो फोर्स लगेगा ही नहीं, जिस वजह से सैटेलाइट्स यहीं पर होल्ड की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स बहुत कम होता है, बहुत लो होता है, जिस वजह से सैटेलाइट्स हम यहाँ पर करते हैं। उसके बाद आता है गैसेस की बारी आती है भाई। गैस, यहाँ पर एक्सोस्फेयर के अंदर गैस सबसे थिन गैसेस पाई जाती हैं,
थिन गैसेस में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गए, नियॉन हो गए, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं कि इनको थिन गैसेस कहा जाता है। जो थिन गैसेस होती हैं वो एग्जोस्फेयर में होती हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। बट अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? 5 पार्ट्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मेसोस्फेयर, फोर्थ इज थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ इज एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? 80% ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंजेस, मासेस जो भी है, सारे क्लाइमेट चेंज, 80% ऑफ क्लाइमेट चेंज या फिर कह सकते हैं ऑलमोस्ट क्लाइमेट चेंज ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि यहाँ पर एरोप्लेन्स उड़ते हैं, जेट उड़ते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? हाइट के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। ये बहुत ही शांत लेयर होती है। कौन सी? स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड इज मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के अंदर क्या होता है भाई? मैट्रिक्स यहीं पर जलते हैं। मेसोस्फेयर, पांचों लेयर के अंदर मेसोस्फेयर टेम्परेचर सबसे लो होता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद आएंगे हम थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर में क्या खासियत होती है? इसमें रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं और इसकी वजह से हमें क्या बेनिफिट होता है? हमें ये होता है कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं लास्ट में एक्सोस्फेयर, जो कि 400 किलोमीटर टू अपवर्ड है। अपवर्ड में कहाँ तक? 10,000 किलोमीटर तक। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमने सैटेलाइट होल्ड किया है। यहाँ पर बहुत ही थिन गैसेस पाई जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया और नियॉन हो गया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज इसके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो थैंक यू।